Rhapsody of Realities, Sunday, 18th October 2020. Rhapsody of Realities, रविवार 18 अक्टूबर 2020। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा दिया गया ये संदेश हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में से पूरी तरह से समझने वाले हैं। हम आज के विषय में जो दिया गया है यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन, उसमें से विषय हमें समझाया जा रहा है। विषय आज जो दिया गया है इंग्लिश में ऐसा है, यू ओन द वर्ल्ड। हिंदी में हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, जगत हमारे अधिकार में है, जगत हमारा है। आप अपने खुद के लिए जगत को लिए हुए हैं, इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो इंग्लिश में यह वचन जॉन 16:15 में से पढ़ा गया है, लिखा गया है, हम इसे पढ़ेंगे। ऑल थिंग्स दैट द फादर हैथ आर माइन, देयरफॉर सेड आई दैट ही शैल टेक ऑफ माइन एंड शैल शेव इट अनटू यू। यूहन्ना का 16 अध्याय और 15 वचन ऐसा कहता है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। Nobody ever talked like Jesus. यीशु की तरह कभी भी किसी ने बातें नहीं की। Imagine his audacious words in the verse above. आप इसे सोच कर देखिए किस तरह से साहस से भरे हुए शब्द ऊपर वचन में से हम पढ़ते हैं, किस प्रकार से साहस से भरे हुए शब्द रहते थे प्रभु यीशु मसीह के। He said, all things that the Father hath are mine. वो ऐसा कहता है कि जो भी पिता का है वह सब कुछ मेरा है। The beautiful thing is that he is made it so for you too. सबसे बड़ी सुंदर बात यह है कि वह जो भी बनाया है वह सब कुछ आपके लिए भी बनाया गया है। Romans 8:17 says, you are an heir of God and a joint heir with Christ. Hallelujah. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 17 में यह ऐसा वचन कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। तो यहाँ पर वचन हमको परमेश्वर के वारिस कहा गया है और मसीह के संग संगी वारिस, ऐसे हम बताए गए हैं वचन में, रोमियो के 8 अध्याय के 17 वचन में। हालेलुया। In 1 Corinthians 3rd chapter 21 verse, the apostle Paul said, therefore let no man glory in men, for all things are yours. पहले कोरिन्थियों के 3 अध्याय का 21 वचन प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। He went further in the 22nd verse to say the world is yours. वह आगे 22 वचन में बढ़कर और आगे ऐसा कहता है कि क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। How can anyone know this and be in lack or want? कैसे हो सकता है कि ये सब बातें कोई जानता है और फिर भी घटी में या फिर कोई भी ज़रूरत में पड़ा रहे?
Peter understood it and declared, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. 2 Peter 1 chapter 3rd verse. पतरस इस बात को समझ गया और इसके लिए घोषणा के साथ उसने दूसरे पतरस 1 अध्याय के 3 वचन में इस प्रकार से उसने घोषणा जाहिर किया। दूसरा पतरस 1 अध्याय 3 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। If you would accept, meditate and live by this truth, you wouldn't be intimidated by anything, whether circumstances, powers or government. अगर आपने इस बात को स्वीकार किया, मनन किया और यही सत्य में अगर आपने जीवन जीना शुरू किया तो आपको कोई भी परिस्थिति, सामर्थ या सरकार कोई भी प्रकार के दबाव में या धमकियों में नहीं ले सकती है। You would think big because you are conscious that the world belongs to you in Christ Jesus. आप सोचेंगे तो ज़रूर, लेकिन बहुत बड़ी सोचें आपकी होगी, क्योंकि आप होश में रहते हुए यह बात का ज्ञान रखते हैं कि जगत आप ही का हो चुका है और वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह में जगत आप ही का हो गया है, वह आप ही के लिए है। Interestingly, he didn't say the world belongs to those who live in the best countries of the world. और रोचक बात ऐसी है कि प्रभु यीशु परमेश्वर ऐसा नहीं बोला कि यह जगत उन लोगों के लिए है जो बहुत ही उत्कृष्ट राष्ट्रों में इस जगत के अंदर जीवन जी रहे हैं। Think about it. सोच कर देखिए इस विषय में। Where was Jesus born? प्रभु यीशु कहाँ जन्म लिए? A very small town in a small country. एक बहुत छोटा सा शहर और एक छोटे से राष्ट्र में। But from that small country, he dominated the world. परंतु उस छोटे से राष्ट्र में से उसने जगत के ऊपर प्रभुत्व किया। He told his disciples, "Be of good cheer. I have overcome the world." John 16:33. उसने अपने चेलों से ऐसा कहा जो यूहन्ना के 16 अध्याय 33 में हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का 16 अध्याय 33 वचन ऐसा कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। He could not be limited by his earthly nativity or geographical location. वह सीमित नहीं किया जा सकता है अपने पृथ्वी के जन्म के तरीके के लिए या फिर भौगोलिक ऐसे स्थितियों के लिए। Your success or greatness has nothing to do with you, with where you live, where you were born, who your parents are, or the job you do. आपकी सफलता या आपका महानता यह बात पर निर्भर नहीं करता है और इससे कोई लेना देना नहीं रखता है कि आप कहाँ के जीवन जी रहे हैं या फिर आप कहाँ जन्म लिए हैं या फिर आपके परिवार कौन है और आपका काम कहाँ पर है। इट्स अबाउट हु यू आर इन क्राइस्ट। सब कुछ जो मायने रखता है वह है कि आप प्रभु यीशु मसीह में कौन है। As heirs of the sovereign God, the word declares
that all things are yours. Have this consciousness and live in dominion and self sufficiency every day. जैसे कि आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के वारिस हो, जो वचन घोषणा करता है कि सब कुछ आपका है, तो इस बात को होश में रखिए और उसी तरह का प्रभुत्व करने वाला जीवन जिए और सब कुछ में परिपूर्ण होकर जीवन जिए हर एक दिन। कन्फेशन। जब मैं इंग्लिश में बोलूं, अगर आप इंग्लिश में से दोहराना चाहेंगे, आपने इंग्लिश में दोहराना है। जब मैं हिंदी में बोलूँगी, तब आप मेरे पीछे हिंदी में इसे ऊंची आवाज़ में कबूल करना है। God's divine power has given me all things that pertain to life and godliness. I have no lack or want. I am the seed of Abraham. Therefore, the world is mine. All things are mine because I am an heir of God and a joint heir with Christ. Blessed be God. हम हिंदी में इसे कबूल करेंगे। परमेश्वर की ईश्वरीय ताकत मुझे दी गई है और वह ताकत मुझे सब कुछ प्राप्त करने के लिए है। जो भी मेरे जीवन और मेरे भक्तिमय जीवन से जुड़ा है, मुझे कोई घटी नहीं या मेरे लिए कुछ भी अपूर्ण नहीं। मैं अब्राहम का बीज हूँ, इसलिए जगत मेरा है, सब कुछ मेरा है, क्योंकि मैं परमेश्वर में वारिस हूँ और मसीह के साथ संगी वारिस। धन्य हो परमेश्वर। आज वचन जो पढ़ने के लिए दिया है वो 1 कोरिन्थियंस 3rd चैप्टर 21 to 23, 2 पीटर 1st चैप्टर 3rd वर्स। आज वचन पढ़ने के लिए है 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 21 से 23 वचन, 2 पत्रस 1 अध्याय 3 वचन। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। 1 Corinthians 3rd चैप्टर 21, 22 and 23 वर्स। हम किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। Therefore let no man glory in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours, and ye are Christ's, and Christ is God's. पहले कोरिन्थियों 3 अध्याय 21, 22 और 23 वचन। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत,
क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। 2 Peter 1 chapter 3rd verse. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। 1 year बाइबल रीडिंग प्लानिंग जो है, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान जो है, उसमें दूसरा थिस्सलुनियो, 2 Thessalonians 3rd chapter 1 to 18 verse, Jeremiah 3 and 4 chapter। दूसरा थिस्सलुनियन 3रा अध्याय 1 से 18 वचन और यिर्मयाह की भविष्यवाणी 3 और 4 अध्याय। पहले हम किंग जेम्स वर्जन में से इंग्लिश में पढ़ेंगे और वही अध्यायों को फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 Thessalonians 3rd chapter 1 to 18। 2 Thessalonians 3rd chapter इंट्रोडक्शन है। He craveth their prayers, he testifieth his confidence in them, diverse precepts। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you. And the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. For yourselves know how ye ought to follow us, for we behaved not ourselves disorderly among you, neither did we eat any man's bread for naught, but roughed with labor and travel night and day, that we might not be chargeable to any of you, not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Now then, that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. But ye, brethren, be not weary in well doing. And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle, so I write. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. The second epistle to the Thessalonians was written from Athens. दूसरा थिस्सलुनियों की पत्री और 3रा अध्याय पहले वचन से इसके इंट्रोडक्शन में दिया है।
प्रार्थना करने का अनुरोध। पहले वचन से पढ़ेंगे। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। कार्य करने का उत्तरदायित्व। 6 वचन से आगे। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग हो रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। तुम हे भाइयों, भलाई करने में साहस न छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है। मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। Jeremiah 3rd chapter. God's great mercy in Judah's vile whoredom. Promises of the gospel to the penitent. First verse से हम पढ़ेंगे। They say, if a man put away his wife and she go from him and become another man's, shall he return unto her again? Shall not that land be greatly polluted? But thou hast played the harlot with many lovers, yet return again to me, saith the Lord. Lift up thine eyes unto the high places, and see where thou hast not been lain with. In the ways hast thou sat for them as the Arabian in the wilderness, and thou hast polluted the land with thy whoredom and with thy wickedness. Therefore the showers have been withholden, and there hath been no later rain. And thou hadst a war's forehead, thou refused to be ashamed. Wilt thou not from this time cry unto me, my Father? Thou art the guide of my youth. Will he reserve his anger forever? Will he keep it to the end? Behold, thou hast spoken and done evil things as thou couldest. The Lord said also unto me in the days of Josiah the king, hast thou seen that which backsliding Israel hath done?
She is gone up upon every high mountain, and under every green tree, and there hath played the harlot. And I said, after she had done all these things, Turn thou unto me. But she returned not, and her treacherous sister Judah saw it. And I saw, when for all the causes whereby backsliding Israel committed adultery, I had put her away, and given her a bill of divorce, yet her treacherous sister Judah feared not, but went and played the harlot also. And it came to pass through the lightness of her whoredom that she defiled the land, and committed adultery with stones and with stocks. And yet for all this her treacherous sister Judah hath not turned unto me with her whole heart, but faintly, said the Lord. And the Lord said unto me, The backsliding Israel had justified herself more than treacherous Judah. Go and proclaim these words toward the north, and say, Return, thou backsliding Israel, saith the Lord, and I will not cause mine anger to fall upon you, for I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever. Only acknowledge thine iniquity, that thou hast transgressed against the Lord thy God, and hast scattered thy ways to the strangers under every green tree, and ye have not obeyed my voice, saith the Lord. Turn, O backsliding children, saith the Lord, for I am married unto you, and I will take you, one of a city, and two of a family, and I will bring you to Zion, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. And it shall come to pass, when ye be multiplied and increased in the land in those days, saith the Lord, they shall say no more, The ark of the covenant of the Lord, neither shall it come to mind, neither shall they remember it, neither shall they visit it, neither shall that be done any more. At that time they shall call Jerusalem the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the Lord, to Jerusalem, neither shall they walk any more after the imagination of their evil heart. In those days the house of Judah shall walk with the house of Israel, and they shall come together out of the land of the north to the land that I have given for an inheritance unto your fathers. But I said, How shall I put thee among the children, and give thee a pleasant land, a goodly heritage of the host of nations? And I said, Thou shalt call me my father, and shalt not turn away from me. Surely as a wife treacherously departeth from her husband, so have ye dealt treacherously with me, O house of Israel, saith the Lord. A voice was heard upon the high places, weeping and supplications of the children of Israel, for they have perverted their way, and they have forgotten the Lord their God. Return, ye backsliding children, and I will heal your backslidings. Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God. Truly in vain is salvation hoped for from the hills, and from the multitude of mountains. Truly in the Lord our God is the salvation of Israel. For shame hath devoured the labor of our fathers from our youth, their flocks and their herds, their sons and their daughters. We lie down in our shame, and our confusion covereth us, for we have sinned against the Lord our God, we and our fathers from our youth even unto this day, and have not obeyed the voice of the Lord our God. Chapter 4, Introduction. God calls Israel by his promises. He exhorts Judah to repentance.
lamentation for Judah. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. If thou wilt return, O Israel, said the Lord, return unto me, and if thou wilt put away thine abominations out of my sight, then shalt thou not remove. And thou shalt swear, the Lord liveth, in truth, in judgment, and in righteousness, and the nations shall bless themselves in him, and in him shall they glory. For thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground, and sow not among thorns. Circumcise yourselves to the Lord, and take away the foreskins of your heart, ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem, lest my fury come forth like fire, and burn that none can quench it, because of the evil of your doings. Declare ye in Judah, and publish in Jerusalem, and say, blow ye the trumpet in the land. Cry, gather together and say, assemble yourselves and let us go into the defenced cities. Set up the standard toward Zion, retire, stay not. For I will bring evil from the north and a great destruction. The lion is come up from his thicket, and the destroyer of the Gentiles is on his way. He is gone forth from his place to make thy land desolate, and thy cities shall be laid waste without an inhabitant. For these gird you with sackcloth, lament and howl, for the fierce anger of the Lord is not turned back from us. And it shall come to pass at that day, saith the Lord, that the heart of the king shall perish, and the heart of the princes and the priest shall be astonished, and the prophets shall wonder. Then said I, Ah, Lord God, surely thou hast greatly deceived this people and Jerusalem, saying, Ye shall have peace, whereas the sword reacheth unto the soul. At that time shall it be said to this people and to Jerusalem, a dry wind of the high places in the wilderness toward the daughter of my people, not to fan nor to cleanse, even a full wind from those places shall come unto me. Now also will I give sentence against them. Behold, he shall come up as clouds, and his chariots shall be as a whirlwind. His horses are swifter than eagles. Woe unto us, for we are spoiled. O Jerusalem, wash thine heart from wickedness, that thou mayest be saved. How long shall thy vain thoughts lodge within thee? For a voice declareth from Dan, and publisheth affliction from Mount Ephraim. Make ye mention to the nations, behold, publish against Jerusalem, that watchers come from a far country, and give out their voice against the cities of Judah. As keepers of a field are they against her round about, because she hath been rebellious against me, saith the Lord. Thy way and thy doings have procured these things unto thee. This is thy wickedness, because it is bitter, because it reacheth unto thine heart. My bowels, I am pained at my very heart. My heart maketh a noise in me. I cannot hold my peace, because thou hast heard, O my soul, the sound of the trumpet, the alarm of war. Destruction upon destruction is cried, for the whole land is spoiled. Suddenly are my tents spoiled, and my curtains in a moment. How long shall I see the standard and hear the sound of the trumpet? For my people is foolish, they have not known me. They are sottish children, and they have none understanding. They are wise to do evil, but to do good they have no knowledge. I beheld the earth, and lo, it was without form and void, and the heavens, and they had no light. I beheld the mountains, and lo, they trembled, and all the hills moved lightly. I beheld,
and lo, there was no man, and all the birds of the heavens were fled. I beheld, and lo, the fruitful place was a wilderness, and all the cities thereof were broken down at the presence of the Lord, and by his fierce anger. For thus hath the Lord said, the whole land shall be desolate, yet will I not make a full end. For this shall the earth mourn, and the heavens above be black, because I have spoken it. I have purposed it, and will not repent, neither will I turn back from it. The whole city shall flee for the noise of the horsemen and bowmen. They shall go into thickets and climb up upon the rocks. Every city shall be forsaken, and not a man dwell therein. And not a man dwell therein. And when thou art spoiled, what wilt thou do? Though thou clothed thyself with crimson, though thou deckest thee with ornaments of gold, though thou rentest thy face with painting, in vain shalt thou make thyself fair. Thy lovers will despise thee, they will seek thy life. For I have heard a voice as of a woman in travail, and the anguish as of her that bringeth forth her first child, the voice of the daughter of Zion, that bewaileth herself, that spreadeth her hands, saying, Woe is me now, for my soul is wearied because of murderers. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 3 अध्याय से हम पहले वचन से पढ़ेंगे। 3 अध्याय में से इंट्रोडक्शन में इज़राइल एक दुराचरिणी पत्नी, पहले वचन से पढ़ेंगे। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है। क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख, ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने कुकर्म न किया हो? मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में। तूने देश को अपनी व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया है। इसी कारण झड़ियों और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है। तू लज्जित होना ही नहीं जानती। क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है? क्या वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगा? क्या वह उसको सदा बनाए रहेगा? तूने ऐसा कहा तो है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। इज़राइल और यहूदा को पश्चाताप करना अनिवार्य। 6 वचन से आगे, फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाली इज़राइल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जा जाकर व्यभिचार किया है। तब मैंने सोचा, जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह न फिरी। और उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ने यह देखा। फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकने वाली इस्राएल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। उसकी निर्लज्ज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया। इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से। यहोवा की यही वाणी है।
यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इस्राएल विश्वासघाती यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इस्राएल, लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा न कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा का यह भी वाणी है, यहोवा की यह भी वाणी है। उसका विचार भी उनके मन में न आएगा, न लोग उसके न रहने से चिंता करेंगे और न उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर न चलेगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इस्राएल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे, जिसे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। इस्राएल द्वारा मूर्ति पूजा। 19 वचन से आगे, मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश दो जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तो मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर न भटकेगी। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है, मुंडे टीलों पर से इस्राएलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। इस्राएल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है, परंतु हमारी जवानी ही से उस बदनामी की वस्तु ने हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। हम लज्जित होकर लौट जाए और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना है। पश्चाताप का आह्वान। 4 अध्याय 1 वचन से, यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तो घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा, और यदि तो सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी और उस पर घमंड करेगी, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यो कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बोवो। यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, उसने अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। उत्तर दिशा से आक्रमण की सूचना। 5 वचन से आगे,
यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोल कर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाए। सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूँ। एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला न रहने पाए। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से टला नहीं है। उस समय राजा और हकीमों का कलेजा कांप उठेगा, याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी, निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को मिटाने पर है। उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा, जंगल के मुंडे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लो बह रही है। वह ऐसी वायु नहीं जिससे ओसाना या फरछाला हो, परंतु मेरी ओर से ऐसे कामों के लिए अधिक प्रचंड वायु बहेगी। अब मैं उनको दंड की आज्ञा दूंगा। यहूदा का शत्रुओं से घेर जाना। 13 वचन से आगे, देखो वह बादलों के समान चढ़ाई करके आ रहा है, उसके रथ बवंडर के समान और उसके घोड़े उकाबों से भी अधिक वेग से चलते हैं। हम पर हाय, हम नष्ट हुए। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे, क्योंकि दान से शब्द सुनाई पड़ रहा है और अप्रैम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार आ रहा है। जाति जाति में सुना दो, यरूशलेम को भी उसका समाचार दो। आक्रमणकारी दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार रहे हैं। वे खेत के रखवालों के समान उसको चारों ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि उसने मुझसे बलवा किया है। यहोवा की यही वाणी है, यह तेरी चाल और तेरे कामों ही का फल है। यह तेरी दुष्टता है और अति दुखदाई है, उससे तेरा हृदय छिद जाता है। इससे तेरा हृदय छिद जाता है। यिर्मयाह की पीड़ा और दुख। 19 वचन से आगे, हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है, सारा देश लूट लिया गया है। मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं, और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। विनाश का दर्शन मिलना। 23 वचन से आगे, मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडहर हो गए थे, क्योंकि यहोवा ने यह बताया, सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत न कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने की ठान लिया और कहा भी है। मैं इससे नहीं पछताऊंगा और न अपने प्रण को छोड़ूंगा।
नगर के सारे लोग सवारों और धनुर्धारियों का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं। वे झाड़ियों में घुसते और चट्टानों पर चढ़े जाते हैं। सब नगर निर्जन हो गए और उनमें कोई बाकी न रहा। और तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन लगाए, परंतु व्यर्थ ही तू अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं। वे तेरे प्राणों के खोजी है, क्योंकि मैंने जच्चा का शब्द पहलोठा जनती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है। यह सियोन की बेटी का शब्द है, जो हाफती और हाथ फैलाए हुए यूं कहती है, हाय मुझ पर, मैं हत्यारों के हाथ पड़कर मूर्छित हो चली हूं। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में हेब्रूज 9 चैप्टर 1 to 10 वर्स, एजेकियल 16 चैप्टर, इब्रानी की पत्री 9 अध्याय 1 वचन से 10 वचन तक, और यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 16 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन से पढ़ेंगे और हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हेब्रूज 9th चैप्टर 1 to 10 वर्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में यह चैप्टर में ऐसा लिखा है, बाय द इम्परफेक्शन ऑफ द लीगल सैक्रिफाइसेस ही sheweth the efficacy of Christ's blood. Then verily the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. For there was a tabernacle made, the first, wherein was the candlestick and the table and the shewbread and the shewbread which is called the sanctuary. And after the second veil, the tabernacle which is called the holiest of all, which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant, and over it the cherubims of glory shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Now when these things were thus ordained, the priests went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God, but into the second went the high priest alone once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. The Holy Ghost, this signifying that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing, which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifice that could not make him that did the service perfect, as pertaining to the conscience, which stood only in meats and drinks, and divers washings and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय, पार्थिव तंबू में सेवा, पहले वचन से पढ़ेंगे 10 वचन तक। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटिया थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय
प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसे भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। एजेकियल 16th चैप्टर इंट्रोडक्शन में लिखा है, By a wretched infant is shewed the original state of Jerusalem. God's love to her, she is threatened with severe judgments. Mercy promised her in the end. First verse से पढ़ेंगे। Again the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, cause Jerusalem to know her abominations, and say, Thus saith the Lord God unto Jerusalem, Thy birth and thy nativity is of the land of Canaan. Thy father was Amorite, and thy mother an Hittite. And as for thy nativity, in the day thou wast born, thy navel was not cut, neither wast thou washed in water to supple thee. Thou wast not salted at all, nor swaddled at all. None I pitied thee, to do any of this unto thee, to have compassion upon thee. But thou wast cast out in the open field, to the loathing of thy person, in the day that thou wast born. And when I passed by thee, and saw thee polluted in thine own blood, I said unto thee, when thou wast in thy blood, live ye. I said unto thee, when thou wast in thy blood, live. I have caused thee to multiply as the bud of the field, and thou hast increased and waxen great, and thou art come to excellent ornaments. Thy breasts are fashioned, and thine hair is grown, whereas thou wast naked and bare. Now when I passed by thee and looked upon thee, behold, thy time was the time of love, and I spread my skirt up over thee, and covered thy nakedness. Yea, I swear unto thee, and entered into a covenant with thee, saith the Lord God, and thou becomest mine. Then washed I thee with water, yea, I truly washed away thy blood from thee, and I anointed thee with oil. I clothed thee also with broidered work, and shod thee with badger's skin, and I girded thee about with fine linen, and I covered thee with silk. I decked thee also with ornaments, and I put bracelets upon thy hands, and a chain on thy neck, and I put a jewel on thy forehead, and earrings in thine ears, and a beautiful crown upon thine head. Thou wast naked with gold and silver, and thy raiment was of fine linen and silk and broidered work. Thou didst eat fine flour and honey and oil, and thou wast exceeding beautiful, and thou didst prosper into a kingdom. And thy renown went forth among the heathen for thy beauty, for it was perfect through my comeliness which I had put upon thee, saith the Lord God. But thou didst trust on thine own beauty, and playest the harlot because of thy renown, and pourest out thy fornications on every one that passed by his it was.
And of thy garments thou didst take, and deckest thy high places with divers colours, and playest the harlots thereupon. The like things shall not come, neither shall it be so. Thou hast also taken thy fair jewels of my gold and of my silver, which I had given thee, and madest to thyself images of men, and didst commit whoredom with them, and tookest thy broidered garments, and coveredst them, and thou hast set mine oil and mine incense before them. My meat also, which I gave thee, fine flour and oil and honey, wherewith I fed thee, thou hast even set it before them for a sweet savour. And thus it was, saith the Lord God. Moreover, thou hast taken thy sons and thy daughters whom thou hast borne unto me, and this hast thou sacrificed unto them to be devoured. Is this of thy whoredoms a small matter, that thou hast slain my children, and delivered them to cause them to pass through the fire for them? And in all thine abominations and thy whoredoms thou hast not remembered the days of thy youth, when thou wast naked and bare, and wast polluted in thy blood. And it came to pass after all thy wickedness, woe unto thee, saith the Lord God, that thou hast also built unto thee an eminent place, and hast made thee an high place in every street. Thou hast built thy high place at every head of the way, and hast made thy beauty to be abhorred, and hast opened thy feet to every one that passed by, and multiplied thy whoredoms. Thou hast also committed fornication with the Egyptians thy neighbors, great of flesh, and hast increased thy whoredoms to provoke me to anger. Behold, therefore I have stretched out my hand over thee, and have diminished thine ordinary food, and delivered thee unto the will of them that hate thee, the daughters of the Philistines, which are ashamed of thy lewd way. Thou hast played the war also with the Assyrians, because thou wast unsatiable, yet thou hast played the harlot with them, and yet couldst not be satisfied. Thou hast moreover multiplied thy fornication in the land of Canaan unto Chaldea, and yet thou wast not satisfied herewith. How weak is thine heart, saith the Lord God. Seeing thou doest all these things, the work of an imperious whorish woman, in that thou buildest thine eminent place in the head of every way, and makest thine high place in every street, and hast not been as an harlot in that thou scornest hire, but as a wife that committeth adultery, which taketh strangers intent of her husband. They give gifts to all whores, but thou givest thy gifts to all thy lovers, and hirest them, that they may come unto thee on every side for thy whoredom, and the contrary is in thee. From other women in thy whoredoms, whereas none followeth thee to commit whoredoms, and in that thou givest a reward, and no reward is given unto thee. Therefore thou art contrary. Wherefore, O harlot, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God, because thy filthiness was poured out, and thy nakedness discovered through thy whoredoms with thy lovers, and with all the idols of thy abominations, and by the blood of thy children, which thou didst give unto them. Behold, therefore I will gather all thy lovers with whom thou hast taken pleasure, and all them that thou hast loved, with all them that thou hast hated. I will even gather them round about against thee, and will discover thy nakedness unto them, that they may see all thy nakedness. And I will judge thee, as women that break wedlock and shed blood are judged,
and I will give thee blood in fury and jealousy, and I will also give thee into their hand, and they shall throw down thine eminent places, and shall break down thy high places. They shall strip thee also of thy clothes, and shall take thy fair jewels, and leave thee naked and bare. They shall also bring up a company against thee, and they shall stone thee with stones, and thrust thee through with their swords, and they shall burn thine houses with fire, and execute judgments upon thee in the night in the sight of many women. And I will cause thee to cease from playing the harlot, and thou also shalt give no hire any more. So will I make my fury toward thee to rest, and my jealousy shall depart from thee. And I will be quiet, and will be no more angry, because thou hast not remembered the days of thy youth, but hast fretted me in all these things. Behold, therefore I also will recompense thy way upon thine head, saith the Lord God, and thou shalt not commit this lewdness above all thine abominations. Behold, every one that useth proverbs shall use this proverb against thee, saying, As is the mother, so is her daughter. Thou art thy mother's daughter, that loatheth her husband and her children, and thou art the sister of thy sisters, which loathed their husbands and their children. Your mother was an Hittite, and your father an Amorite. And thine elder sister is Samaria, she and her daughters that dwell at thy left hand, and thy younger sister that dwelleth at thy right hand is Sodom and her daughters. Yet hast thou not walked after their ways, nor done after their abominations? But as if that were a very little thing, thou wast corrupted more than they in all thy ways. As I live, saith the Lord God, Sodom thy sister hath not done, she nor her daughters, as thou hast done, thou and thy daughters. Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom, pridefulness of bread, and abundance of idleness was in her and in her daughters. Neither did she strengthen the hand of the poor and needy. And they were haughty, and committed abomination before me. Therefore I took them away as I saw good. Neither hath Samaria committed half of thy sins, but thou hast multiplied thine abominations more than they, and hast justified thy sisters in all thine abominations which thou hast done. Thou also, which hast judged thy sisters, bear thine own shame for thy sins, that thou hast committed more abominable than they. They are more righteous than thou. Yea, be righteous, be thou confounded also, and bear thy shame, in that thou hast justified thy sisters, when I shall bring again their captivity, the captivity of Sodom and her daughters, and the captivity of Samaria and her daughters. Then will I bring again the captivity of thy captives in the midst of them, that thou mayest hear thine own shame, and mayest be confounded in all that thou hast done, in that thou art a comfort unto them. When thy sister Sodom and her daughters shall return to their former estate, and Samaria and her daughters shall return to their former estate, then thou and thy daughters shall return to your former estate. For thy sister Sodom was not mentioned by thy mouth in the day of thy pride, before thy wickedness was discovered, as at the time of thy reproach of the daughters of Syria, and all that are round about her, the daughters of the Philistines, which despise thee round about.
Thou hast borne thy lewdness and thine abominations, saith the Lord. For thus saith the Lord God, I will even deal with thee as thou hast done, which hast despised the oath in breaking the covenant. Nevertheless, I will remember my covenant with thee in the days of thy youth, and I will establish unto thee an everlasting covenant. Then thou shalt remember thy ways, and be ashamed when thou shalt receive thy sisters, thine elder and thy younger, and I will give them unto thee for daughters, but not by thy covenant. And I will establish my covenant with thee, and thou shalt know that I am the Lord, that thou mayest remember and be confounded, and never open thy mouth any more because of thy shame, when I am pacified toward thee for all that thou hast done, saith the Lord God. यह हिजकिय्याल की भविष्यवाणी 16 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में इसमें लिखा है व्यभिचारिणी यरूशलेम। पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम बता दे और उससे कहे, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यो कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई। तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी। तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तो शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन मला गया, और न तो कुछ कपड़ों में लपेटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तो घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रहे। हाँ, तुझे ही से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रहे। फिर मैंने तुझे खेत के पौधे के समान बढ़ाया, और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छातियां सुडौल हुई और तेरे बाल बढ़े, तो भी तू नंगी थी। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा, और अब तो पूरी स्त्री हो गई थी। इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया, और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी, और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया, और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों के चमड़े की जूतियां पहनाई, और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा, और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया, और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाया। फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई, और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के, और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन, रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा, मधु और तेल हुआ, और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई। तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी, और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था तू उसी से मिलती थी। तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंगे ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किए। ऐसे कुकर्म किए जो न कभी हुए और न होंगे। तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली, और उनसे भी व्यभिचार करने लगी, और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए, और मेरा तेल और मेरा धूप
उनके सामने चढ़ाया। जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो मैदा, तेल और मधु मैं तुझे खिलाता था, वह सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि यो ही हुआ। फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर, जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया, उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाई। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी कि तूने मेरे बाल बच्चों उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए हैं? तूने अपने सब घृणित कामों में और व्यभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों की कभी सुधि न ली, जबकि तू नंगी अपने लहू में लौटती थी। यरूशलेम का जीवन एक वेश्या के समान। 23 वचन से आगे, तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हाय तुझ पर हाय, तूने एक गुम्मट बनवा लिया और हर एक चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया, और एक एक सड़क के सिरे पर भी तूने अपना ऊंचा स्थान बनवाकर अपनी सुंदरता घृणित करा दी, और हर एक यात्री को कुकर्म के लिए बुलाकर महाव्यभिचारिणी हो गई। तूने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी, जो मोटे ताजे हैं, व्यभिचार किया, और मुझे क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार बढ़ाती गई। इस कारण मैंने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तेरा प्रतिदिन का खाना घटा दिया, और तेरी बैरिन पलिश्ती स्त्रियां, जो तेरे महापाप की चाल से लजाती है, उनकी इच्छा पर मैंने तुझे छोड़ दिया है। फिर भी तेरा तृष्णा न बुझी, इसलिए तूने अश्शूरी लोगों से भी व्यभिचार किया, और उनसे व्यभिचार करने पर भी तेरी तृष्णा न बुझी। फिर तो लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कसदियों के देश तक पहुंची, और वहां भी तेरी तृष्णा न बुझी। प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती है, जो निर्लज्ज वेश्या ही के काम है। तूने हर एक सड़क के सिरे पर, जो अपने गुम्मट और हर चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है, क्या इसी में तो वेश्या के समान नहीं ठहरी? क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती है, तू व्यभिचारिणी पत्नी है, तू पराये पुरुषों को अपने पति के बदले ग्रहण करती है। सब वेश्याओं को तो रुपया मिलता है, परंतु तूने अपने सब मित्रों को स्वयं रुपये देकर और उनको लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चारों ओर से आकर तुझसे व्यभिचार करे। इस प्रकार तेरा व्यभिचार अन्य व्यभिचारियों से उल्टा है। तेरे पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता, और तू किसी से दाम लेती नहीं, वरन तू ही देती है, इसी कारण तू उल्टी ठहरी। यरूशलेम को परमेश्वर का दंड। 35 वचन से आगे, इस कारण हे वेश्या, यहोवा का वचन सुन। प्रभु यहोवा यो कहता है, तूने जो व्यभिचार में अति निर्लज्ज होकर अपनी देह अपने मित्रों को दिखाई, और अपनी मूर्तों से घृणित काम किए, और अपने बच्चों का लहू बहाकर उन्हें बलि चढ़ाया है, इस कारण देख, मैं तेरे सब मित्रों को, जो तेरे प्रेमी हैं, और जितनों से तूने प्रीति लगाई, और जितनों से तूने बैर रखा, उन सबों को चारों ओर से तेरे विरुद्ध इकट्ठा करके उनको तेरी देह नंगी करके दिखाऊंगा, और वे तेरा तन देखेंगे। तब मैं तुझको ऐसा दंड दूंगा जैसा व्यभिचारिणियों और लहू बहाने वाली स्त्रियों को दिया जाता है, और क्रोध और जलन के साथ तेरा लहू बहाऊंगा। इस रीति मैं तुझे उनके वश में कर दूंगा, और वे तेरे गुम्मटों को ढा देंगे और तेरे ऊंचे स्थलों को तोड़ देंगे। वे तेरे वस्त्र जबरन उतारेंगे और तेरे सुंदर गहने छीन लेंगे, और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे। तब तेरे विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके वे तुझ पर पथराव करेंगे, और अपनी कटारों से आर पार छेदेंगे। तब वे आग लगाकर तेरे घरों को जला देंगे, और तुझे बहुत सी स्त्रियों के देखते दंड देंगे, और मैं तेरा व्यभिचार बंद करूंगा, और तू फिर छिनाले के लिए दाम न देंगी। जब मैं तुझ पर पूरी जलजलाहट प्रकट कर चुकूंगा, तब तुझ पर
और न जलूंगा, वरन शांत हो जाऊंगा और फिर न रिसियाऊंगा। तूने जो अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रखे, वरन इन सब बातों के द्वारा मुझे चिढ़ाया, इस कारण मैं तेरा चाल चलन तेरे सिर पर डालूंगा और तू अपने सब पिछले घृणित कामों से और अधिक महापाप न करेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। जैसी माँ वैसी पुत्री। 44 वचन से आगे, देख सब कहावत कहने वाले तेरे विषय यह कहावत कहेंगे, जैसी माँ वैसी पुत्री। तेरी माँ जो अपने पति और बच्चों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उसकी पुत्री ठहरी, और तेरी बहिनें जो अपने अपने पति और बच्चों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उनकी बहन निकली। तेरी माता हित्तिन और पिता एमोरी था। तेरी बड़ी बहन शमरोन है, जो अपने पुत्रियों समेत तेरी बाईं ओर रहती है, और तेरी छोटी बहन जो तेरी दाहिनी ओर रहती है, वह पुत्रियों समेत सदोम है। तू उनके से चाल नहीं चली और न उनके से घृणित कामों ही से संतुष्ट हुई। यह तो बहुत छोटी बात ठहरती, परंतु तेरा सारा चाल चलन उनसे भी अधिक बिगड़ गया। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरी बहन सदोम ने अपनी पुत्रियों समेत तेरे और तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किए। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और दीन दरिद्र को न संभालती थी। अतः वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। फिर शोमरोन ने तेरे पापों के आधे भी पाप नहीं किए, तूने तो उससे बढ़कर घृणित काम किए, और अपने घोर घृणित कामों के द्वारा अपनी बहनों में से जीत गई। इसलिए तूने जो अपनी बहनों का न्याय किया, इस कारण लज्जित हो, क्योंकि तूने उनसे बढ़कर घृणित पाप किए हैं। इस कारण वे तुझसे कम दोषी ठहरी है। इसलिए तू इस बात से लज्जा कर और लजाती रहे, क्योंकि तूने अपनी बहनों को कम दोषी ठहराया है। सदोम और शमरोन की पुनर्स्थापना। 53 वचन से आगे, जब मैं उनको अर्थात पुत्रियों सहित सदोम और शमरोन को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, तब उनके बीच ही तेरे बंदियों को भी लौटा लाऊंगा, जिससे तू लजाती रहे और अपने सब कामों को देखकर लजाए, क्योंकि तू उनको शांति ही का कारण हुई है। तेरी बहिनें सदोम और शोमरोन अपनी अपनी पुत्रियों समेत अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी, और तू भी अपनी पुत्रियों सहित अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी। जब तक तेरी बुराई प्रकट न हुई थी, अर्थात जिस समय तक तू आसपास के लोगों समेत अरामी और पलिश्ती स्त्रियों की, जो अब चारों ओर से तुझे तुच्छ जानती है, नाम धराई करती थी, उन अपने घमंड के दिनों में तो तू अपनी बहन सदोम का नाम भी न लेती थी, परंतु अब तुझको अपने महापाप और घृणित काम का भार आप ही उठाना पड़ा है। यहोवा की यही वाणी है। एक वाचा जो सदा तक ठहरेगी। 59 वचन से आगे, प्रभु यहोवा यह कहता है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तूने किया है, क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी है, तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों को अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। जब तू अपनी बहनों को अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे, तब तो अपने चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी, और मैं उन्हें तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा, परंतु वह तेरी वाचा के अनुसार न करूंगा। मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा, और तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले। यह उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढांपूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन,
आमेन।